हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे आपका एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने सभी सब्सक्राइबर के प्रति जो है आभार व्यक्त करता हूं, उन सबका अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हमें सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, स्नेह दिया है, प्रेम दिया है। उन्हीं उन्हीं के स्नेह, आशीर्वाद और समर्थन के बल पर जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी हमारे सब्सक्राइबर की संख्या लगभग जो है आपके 477 के आसपास होगी। तो दोस्तों, आज हम एक छोटे से वीडियो पोस्ट में जिस संगीतकार और जिस पार्श्व गायिका के बारे में बात करना चाहते हैं, उसके ढेरों किस्से जो है यूट्यूब के चैनलों पे तैर रहे हैं। यह मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वो कोई नया नहीं है। जो लोग भी सिनेमा के बारे में, जिन लोगों का भी इंटरेस्ट है, जो फिल्मों से जिनका जुड़ाव रहा है और जो पहले हमारे उम्र के लोग हैं, जो पहले तो बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं आया करती थी और जैसे फिल्म फेयर के नाम पर तो आज भी बहुत प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड है। तो ऐसे ही तब के दौर में जो है लोग उन मैगजीन्स के जरिए जो है इन सब जानकारियों को जाना करते थे। मगर अब जो है इंटरनेट और वेब का ज़माना है, तो इंटरनेट और वेब पर भी बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। जिनकी जैसी रुचि है वैसी जो है पढ़ी जाती हैं। और मैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं जिन पार्श्व गायिका और संगीतकार की जोड़ी का जिक्र करने जा रहा हूँ, उनके रोमांस के, उनके प्रेम के किस्से जो है 14 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में जो है गूंजते रहे और एक से एक नायाब गाने जो है इन दोनों ने जो है फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, जिससे हम सभी का मनोरंजन हुआ है। मगर उन प्रेम संबंधों का बड़ा जो है ट्रैजिक अंत हुआ, सेपरेशन हुआ बेसिकली जो है। और ये संबंध लगभग 14 सालों तक चला। और मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। यदि आप जो भी फिल्म इंडस्ट्री से की खबरों में इंटरेस्ट रखते होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं जो है पार्श्व गायिका आशा भोसले और ओपी नैयर साहब की बात कर रहा हूँ। तो आशा भोसले और ओपी नैयर साहब करीब लगभग 14 साल तक जो है प्रेम संबंधों में रहे और बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में जो है उन्होंने संगीत दिया। ओपी नैयर साहब ने, जिसके ऊपर जो है लता मंगेशकर जी ने आशा भोसले जी ने एक से एक गाने जो है इंडस्ट्री को दिए। और उन्हीं में से जो है एक गाना ऐसा भी था जो 1972 में जिसको रिकॉर्ड किया गया और 1974 में वो सिनेमा जो है बना। यदि आप गेस कर सके तो मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ। और वो गाना, सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस फिल्म में उस गाने को शामिल नहीं किया गया, फिर भी उसने 1975 की फिल्म फेयर अवार्ड में आशा भोसले को जो है सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार दिलवाया। और उस पुरस्कार को लेने के लिए आशा जी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उस पुरस्कार को आशा जी के बिहाफ पर ओपी नैयर साहब ने रिसीव किया और तब तक उनके प्रेम संबंध जो है समाप्त हो चुके थे और ओपी नैयर साहब बहुत ही पीड़ा के दौर से जो है, बहुत तकलीफ़ के दौर से जो है गुजर रहे थे। और यह उनके संगीत निर्देशन में संभवतः आशा भोसले द्वारा गाया गया लास्ट गाना था, जो फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए उन्होंने गाया था। एस.एच. बिहारी साहब ने इस गाने को जो है लिखा था और आशा ताई ने इस गाने को आवाज़ दी थी और ओपी नैयर साहब ने जो है इस गाने को संगीत दिया था। और ये आज भी जो वन ऑफ द बेस्ट जो है आशा जी के सैड सॉन्ग्स में है। मैं दुख भरे गानों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों, दुख का कोई सौदागर नहीं है, दुख का कोई बायर नहीं है। कोई जो है, सबके दुख अपने अपने हैं, कोई किसी के दुख का साझीदार नहीं है। और यदि कोई साझीदार होने का दावा भी करे तो इंसान के दुख को कम तो कर सकता है, मगर ख़त्म नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता। दर्द जो है वो दौलत है और जो कभी भी जो है किसी की लुटती नहीं है, वो उसी की निधि है, हमेशा उसके साथ ही रहती है। तो इस मतलब गाने और इस पोस्ट के पीछे यही कारण है कि जीवन में संबंधों का टूट जाना, संबंधों का ख़त्म हो जाना जो है जैसे हमें दर्द देता है, उसी तरह से
हमारे जीवन में से बहुत सारे संबंधी, वो किसी भी रूप के संबंधी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, पति हो, जब इस संसार को कूच कर जाते हैं तो इसी तरह के जो है हम दुखों से घिर जाते हैं। तो मुझको हमेशा लगता है कि दुख को दुख ही काटता है। जैसे हम अक्सर कहावत के तौर पे कहते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है, उसी तरह से दुख भरे गाने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारे दुखों को बढ़ाते नहीं है, वरन बल्कि हमारे दुखों को कम करते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा, आशा भोसले जी की बराबरी कर पाना तो मतलब असंभव है। हम तो मतलब यदि मतलब ये प्रयास भी करते हैं तो एक तरह से गुस्ताखी करते हैं। इतने बड़े बड़े लेजेंड गायकों के, गायिकाओं के गानों को यदि हम गुनगुना भर भी लें और वो ऐसा गुनगुना सके कि हमारे दिल से निकली हुई आवाज़ वो आपके दिल तक पहुंच सके, तो भी जो है हम अपने आप को सफल समझते हैं। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि आशा जी ने बहुत सारे जो है शानदार गाने उपेंद्र नैयर साहब के संगीत जो है निर्देशन में जो है गाए। 1957 से लेकर 1968 तक जो है इन दोनों का जो है फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म संगीत में जो है जलवा रहा। बहुत सारे फिल्मों में संगीत उपेंद्र नैयर साहब ने दिया और आशा जी ने गाया। उनमें से कुछ फिल्में थी 1957 में तुमसा नहीं देखा, नया दौर, 1958 में सोने की चिड़िया, 1958 में ही हावड़ा ब्रिज और 1958 में ही रागनी, और 1958 में एक और फागुन फिल्म में भी उन्होंने संगीत दिया जिसमें आशा जी ने गाया, और 1958 में कल्पना, 1962 में एक मुसाफिर एक हसीना, 1963 में फिर वही दिल लाया हूँ, और 1964 में एक शानदार लाजवाब सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली, जिसे शायद ही कोई भुला पाएगा। 1965 में मेरे सनम, और 1966 में सावन की घटा, 1967 में CID 909, 1968 में हमसाया और 1968 में किस्मत। तो ये इतने सारे मतलब जो फिल्म अभी मैंने कुछ जो नोटिंग की गूगल सर्च से मैंने उन फिल्मों का जो है जिक्र किया। और जैसा कि मैंने बताया, मैं जिस गाने का जिक्र कर रहा था वो गाना जो है प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए आशा जी ने गाया, जो कि फिल्म में सम्मिलित भी नहीं किया गया था। उस गाने को जो है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला था फिल्म फेयर अवार्ड में। तो मैं ये गाना कोशिश करूँगा आशा जी के गाने को अपनी आवाज़ में गुनगुनाने भर का कोई गुस्ताखी यदि होगी तो आप जो है माफ़ करेंगे। और आशा करता हूँ कि मैं इस गाने के साथ कुछ न्याय जो है कर सकूँ, और साथ ही मतलब इस गाने के माध्यम से मैं जो है मतलब उपेंद्र नैयर साहब को याद करना चाहता हूँ, और आशा जी को भी याद करना चाहता हूँ, और ऐसे ढेर सारे मतलब उन प्रेमिकाओं को याद करना चाहता हूँ जिनका जो है प्रेम असफल हो गया। और उपेंद्र नैयर साहब का तो बताते हैं कि जब आशा जी के उनके जीवन में जाने के बाद उनके जीवन में जो है मतलब कभी भी उन्होंने अच्छे दिन नहीं देखे। उसके बाद उनका जो है परिवार बिखर गया, और आखिर का समय तो उन्होंने अपने किसी मित्र के साथ एज ए पेइंग गेस्ट रह करके गुजारा। तो बहुत सारे लोग किसी न किसी की ज़िंदगी में जो है लकी चार्म बन करके रहते हैं या आते हैं। तो आशा जी ऐसी ही एक लकी चार्म जो है उपेंद्र नैयर के लिए थी। जब तक उनके वो जीवन में रही, उनका जीवन बड़ा खुशगवार गुजरा। हालांकि जो है उपेंद्र नैयर साहब पहले से शादीशुदा थे, और आशा भोसले जैसा कि यदि आप जानते होंगे तो आशा भोसले जो है 16 साल की कम उम्र में ही जो है गणपतराव भोसले के साथ उनका विवाह हुआ था। जो ये विवाह ज़्यादा समय तक चला नहीं, 1960 तक ये विवाह चला, और उस विवाह से उनको 3 बच्चे भी हुए, और बाद में जो है वो उनसे अलग हो गई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपेंद्र नैयर से अलगाव के बाद आशा जी के जीवन में जो है R.D. बर्मन साहब का जो है आना हुआ, और R.D. बर्मन के साथ भी उन्होंने एक से एक गाने जो है फिल्म इंडस्ट्री को दिए, हम सबको दिए। और हम YouTube पर बहुत तरह की चीज़ें आशा जी के बारे में और उपेंद्र नैयर साहब के बारे में
बातें की जाती हैं। मैं मतलब उन जो है विवाद या मतलब विवादों की बातों को नहीं करना चाहता। प्रेम में मैं किस प्रेम में ना प्रेमी को ना किसी प्रेमिका को कोसना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कल जो वीडियो किया था मैंने उसमें भी आपको बोला था कि प्यार किसी शर्तों पे नहीं होता, या बिल्कुल अनकंडीशनल होता है। और इस जो भी कंडीशन प्यार होता है वो दरअसल प्यार ही नहीं होता। तो प्यार ज़रूरी नहीं है कि प्यार में मेल ही हो। प्यार वही प्यार सफल माना जाए जिसमें जो है प्रेमी प्रेमिका अंततः मिलते हैं। प्यार जो है साथ साथ रह कर के भी हो सकता है, अलग अलग रह के भी हो सकता है, और किसी एक के ना रहने के बाद भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं इस गाने को कोशिश करूँगा जो है इसके साथ जो है न्याय करने की, और यदि कहीं जैसा बोला मैंने आपको कोई गुस्ताखी दिखे तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। तो ये गाना जो है उनका जो बहुत चर्चित गाना था, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। तो इसी को गुनगुनाते हैं। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाह अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। आपने जो है दिया वो तो किसी ने ना दिया, जहर भी चाह अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी आपका गम जो इस दिल में दिन रात अगर होगा, सोच के ये दम घुटता है, फिर कैसे गुजर होगा। काश न आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती, कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती, एक पल हंसना कभी दिल की लगन ना दिया, जहर भी चाह अगर पीना तो पीने ना दिया।
कोशिश की आशा जी के इस गाने को गाने की, पता नहीं कोशिश कितनी कामयाब हुई, कितना दिल से आवाज़ निकली, और यदि वो निकली तो आपके दिल तक पहुंची या नहीं पहुंची है तो आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, लाइक करके। और जो है आपको लगता है कि हम जो वीडियो पोस्ट करते हैं उसमें कुछ बात है जो आपके दिल को छूती हो, जो आपकी भी बात हो, कहीं हम कुछ ऐसा कर पाते हो जो आपको अच्छा लगता हो, आपके दिल को छूता हो, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और गुजारिश रहेगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो कमेंट कीजिए। और यदि आपको लगता है कि हमारा वीडियो शेयर करने लायक है तो अन्य लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। इसी तरह से जो है अलग अलग विषयों के ऊपर जो है वीडियो हम बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जीवन जो है संपूर्ण एक यात्रा है और हम उसके राही हैं, और उस जीवन में हम चलते चलते अनेक पड़ावों से गुजरते हुए अपने जीवन के रास्तों को तय करते हैं। तो ऐसे ही एक पड़ाव पर जो है हम रुके, जहाँ पे हमने ओ.पी. नैयर साहब और आशा जी के बारे में बात करी। अगले किसी वीडियो पोस्ट में जो है किसी और कलाकार के बारे में बात होगी। तब तक के लिए आप सभी से जो है विदा चाहता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ आपका दिन शुभ हो, और आप सभी एक अपने आने वाले दिनों में, अपने आने वाले समय में बेहतर दिनों को देखें। इसी जो है शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।